मेरी सुहागरात थी और मैं कमरे में अकेली बैठी हुई अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अंदर आने के बाद वह एक धुन गुनगुनाते हैं और वह धुन मुझे जानी-पहचानी सी नज़र आती है। उस धुन को मैंने कभी बचपन में सुना था। आज इस धुन को दोबारा सुनकर मैं हैरान रह गई कि यह कौन है जो मेरे कमरे में आ गया। मैं ज़रा-सा घूंघट उठा करके देखती हूँ तो चेहरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन कपड़ों से तो दूल्हे के कपड़े ही नज़र आ रहे थे। एक पल को महसूस हुआ कि शायद यह मेरे पति ही हैं, लेकिन जो धुन मैं सुन रही थी यह धुन मैंने कभी बचपन में किसी के मुँह से सुनी थी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। तभी मेरे पति बोलते हैं, क्या तुम्हें यह धुन याद है रूपा? रूपा नाम सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई क्योंकि मेरा नाम बचपन का एक दोस्त था जो मुझे इस नाम से पुकारता था। मेरा नाम रूपाली था, घर में मुझे सब रूपाली ही कहते थे, लेकिन सिर्फ़ मेरा एक वही ऐसा दोस्त था जो मुझे रूपा कहता था। लेकिन मैं अभी भी अंदर से बहुत डरी हुई थी कि कमरे में यह कौन आ गया है। बातों से तो ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत ही पुराना जान-पहचान का है, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई है, उनके साथ तो मेरी अभी तक बात भी नहीं हुई है, तो उनको यह सारी बातों को तो पता ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। तभी वह मेरी तरफ आते हैं और मेरा घूंघट उठाकर कहते हैं, मेरी तरफ गौर से देखो रूपाली। मैं बरसों से तरस रहा था इस दिन के लिए कि कब तुम मेरे सामने बैठी होगी और तुम जब अपनी आँखों को खोलो तो मेरा ही चेहरा देखो। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। मैंने आँखें खोली तो यह वही थे जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। लेकिन मैं तो सिर्फ़ उनकी फ़ोटो ही देखी थी। उसके बाद नंबर लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था अपना नंबर देने से। फिर आज यह मुझे रूपा नाम से कैसे बुला रहे हैं। तभी मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं, रूपा, तुम्हें याद होगा बचपन में मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खेलने के लिए ले जाया करता था। हम आपस में बहुत ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, खेलने जाते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, पढ़ते लिखते थे और तुम छोटी से छोटी अपनी बात मुझसे जाकर बताया करती थी। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो तुम मुझे ही आकर बताती थी। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। वह बचपन की यादें आज भी मेरे दिल और दिमाग में ऐसे बैठी हुई हैं, इतना वक्त बीतने के बाद भी निकल ही नहीं पाई। या फिर यह समझ लो कि मैं ज़िंदगी में 15 साल सिर्फ तुम्हारी याद में ही काटे हैं। तो मैं एक ही सवाल करती हूँ कि क्या तुम राजू हो? वह सामने से कहते, हाँ मैं राजू ही हूँ। जब हमारी दोस्ती के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चल गया था तो वह लोग तुमसे मुझसे मिलने नहीं देते थे। कहते थे कि यह गरीब घर का लड़का है, इसके माँ बाप भी नहीं हैं, तुम ऐसे लोगों से दूर रहा करो, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। और वह तुम्हें मेरे से मिलने नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं कभी ना कभी तुम्हें अपने सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं अपने चाचा चाची के साथ शहर चला गया। वहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की और फिर आईएएस बना ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता अपने साथ करा सकूं। और देख लो, आईएएस बनने के बाद किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ है। सबको रिश्ता पसंद आ गया और मुझे तुम, क्योंकि रूपा मैं जीवन साथी के रूप में हमेशा तुम्हें ही मांगा था। मैं चाहता था कि मेरी शादी मेरे बचपन के दोस्त के साथ में ही हो, जिसके साथ मैंने अपने दिल की हर एक बात को शेयर कर लेता था, जो मुझे आसानी से समझती थी। मैं चाहता तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं तुम्हें यह सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं चाहता था पहली रात तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज़ दूँ, जिसे तुम पाकर पूरी ज़िंदगी याद रखो। मैं उनके मुँह से यह सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई। मेरी आँखों में आँसू बहने लगे। तब मैंने उनसे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि राजू तुम मेरे सामने हो और मेरे पति के रूप में तुम हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मेरी मुलाकात होगी। और तुम्हारे जाने के बाद मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। एक दो सहेलियां थी, लेकिन उनके साथ में भी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी। मन में यह उम्मीद रहती थी कि शायद तुमसे कभी मुलाकात होगी, लेकिन हकीकत मुझे पता था कि अब तुमसे कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राजू तुम मेरे सामने बैठे हो। गांव का माहौल ऐसा ही होता था।
मेरे घर वाले नहीं ज़्यादा तुमसे बात करने देते थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे याद रखा और मुझे अपनाने के लिए इतनी मेहनत की। सच में मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे लिए इतना करोगे। सच में सुहागरात वाले दिन इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला है, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और मैं इस सरप्राइज़ को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी। दोस्तों, यह तो एक कहानी थी। कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। जो एक बार छूट जाता है वह पूरी ज़िंदगी मुड़ के वापस नहीं आता है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो शायद उससे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं होता है।